तो देखिए कहानी ये है, क्या होता है टीचर को ना माहौल मिलना चाहिए, ठीक है भाई। हम एकदम टिपिकल टीचर हैं, मतलब शुद्ध गुरु जी ना, कि क्लास होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, तब तो मज़ा आएगा पढ़ाने में, है ना। टाइमिंग का चेंज वाला थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अभी यहाँ पर क्या करें, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, काल के गर्भ में क्या छुपा है ये कौन जानता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि कल जो है मैंने बताया, आप नहीं आए थे दोनों क्या, आप ही नहीं आए थे, आप नहीं आए थे, 4 लोग नहीं आए थे आप, हाँ, और बाकी और 2 लोग गायब हो गए हैं आज, 3 लोग गायब हो गए हैं। तो कल मैंने आपको बताया था डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से कॉन्सेप्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। जैसे अभी हमने बनाया ना घड़ी वाला क्वेश्चन, वो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से ही क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। लिखा तो क्या है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कल जो बताया था उसमें से कहता है कि एक हाथ घड़ी की मिनट और घंटे की त्रिज्याओं के बीच का न्यूनतम कोण होगा, है ना भाई। हाथ घड़ी में आप देखेंगे जब समय 4 घंटे और 20 मिनट हो, मतलब जब आप 4 घंटे, मतलब उस कांटे को, छोटे वाले कांटे को, घंटे वाले कांटे को 4 में लेके आना, 4:20 में क्या होगा, बड़ा वाला कांटा जो मिनट का कांटा है वो भी 20 में रहेगा। अब ये देखो दोनों कांटा, मान लो ये घंटे का कांटा है और मिनट का कांटा है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, ऐसा करेंगे, है ना, ऐसे दिखेगा आप। इन दोनों के बीच में एंगल तो वही रहे, अगर ऐसा कुछ होता तो एंगल कुछ बनता, ऐसा होता तो एंगल बनता, ऐसा होता यहाँ पे एंगल बनता 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। अब इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने नहीं है, केवल घड़ी देखना था, बस समझ रहा। मतलब एग्जाम हॉल में कहते ना कि घड़ी तो ले जाते हैं ना, नहीं जाते, ले जाते हैं, घड़ी देखना ही पड़ेगा अपने को। तो सोचो घड़ी ही आपका आंसर दे दे रहा है, चीट मारने वाला कार्यक्रम है। आप घड़ी को ही देखो ऐसे, कांटा को ऐसे जैसे कर रहा था ना भाई, कांटा को ऐसे कर लो, अरे तो एक दूसरे को ओवरलैप करे, कहाँ एंगल बनेगा, 0 डिग्री तो बनने वाला, खत्म बात। तो एक छोटा सा ट्रिक, अब उसमें दिमाग लगाए पड़े हैं, ऐसा करेंगे, डिग्री बनाएंगे, चाप निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, फलाना, बहुत सारी चीज़ें। आप ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें क्या कंटेंट है, और रूल कौन सा यूज हुआ है, वही रूल यूज हुआ है। कौन सा, कोण बराबर चाप बटे, ये चाप है और ये क्या है, त्रिज्या। अब तो ये चाप, ये जो डिस्टेंस है ये तो 0 हो गया ना, तो कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे होता है त्रिज्या, त्रिज्या तो रहेगा ही उसका, वो सुई का जो है, लेकिन ये चाप 0 हो गया तो इसकी त्रिज्या कुछ भी रहना, क्या होगा, एंगल 0 होगा। ये इसका छोटा सा ट्रिक है, खट से 0 को टिक मार दिया होगा, समझ में आ रहा ना। तो कल जो क्वेश्चन बताया, 2 प्रकार के क्वेश्चन बताया बेटा कल। पहला जो प्रकार है वो क्या था, ये वाला। दूसरा जो प्रकार है न्यूनतम और अधिकतम, मैक्सिमम और मिनिमम, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन मैंने कल बताए थे। दोनों प्रकार के क्वेश्चन इसमें हम देख सकते हैं, एक प्रकार का ही बता दिया, एक प्रकार का एक क्वेश्चन है जिसको मैं आज बताने वाला हूँ, उसका डिटेल करके, क्योंकि हल्का सा शुरू किया था मैं, तो पूरा हो नहीं पाया था। जैसे कहता है कि 1/4 cos x + 3 sin x - 5 का उच्चतम मान क्या होगा, तो मैंने कल बताया नहीं था, कल मैंने केवल साइन कॉस का ही लेके बताया था। अब साइन कॉस कंबाइन हो जाता है तब क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, कल 2 चीज़ें बताया था, आपको समझ लीजिएगा। एक तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से संबंधित क्वेश्चन, इसमें 3 चीज़ें अननोन है, कोण, चाप, त्रिज्या। हर क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, 2 चीज़ें दी होगी, एक आपको निकालना होता है, चाहे कोण दिया रहेगा, चाप दिया रहेगा, त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या दिया है तो चाप निकालना है। और कुछ परिस्थितियों में क्या होगा कि आपको केवल एक ही मान दे दिया रहेगा, तब इन दोनों वैल्यू को निकालना है। तो एक मान दे दिया रहेगा तो एंगल निकालने के लिए कुछ अलग अलग ट्रिक हमने अपनाते हैं। जैसे कल हमने देखा था घड़ी की सुई वाला, या एक चक्कर में कितने राउंड मारते हैं, या तार को कैसे लपेटते हैं, इससे आपको क्या मिलेगा, परिधि निकल जाती है, चाप निकल, परिधि क्या होगा, उसका चाप हो जाएगा दूसरे वाले में। जैसे एक तार को लपेट के हटा के दूसरे के उसमें परिधि में लपेटते हैं
मतलब उस तार का आपने उपयोग किया है किसके लिए, परिधि के लिए, उसका जो परिधि होगा वो क्या होगा 2πr हो जाएगा, उसका चाप हो जाएगा सेकंड में। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट, इसमें से 10-12 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। मैक्सिमम मिनिमम वाला भी मैं बताया था कल, क्या क्या बताया था कि आपको बताया था कि भाई -1 लेस आर इक्वल टू साइन एक्स लेस आर इक्वल टू 1, -1 लेस आर इक्वल टू कॉस एक्स लेस आर इक्वल टू 1। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी के आधार पर मैक्सिमम और मिनिमम बनाना होता है। जैसे क्वेश्चन y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स है, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, इस साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम क्या है, साइन एक्स का कितना है बेटा 1 है, 1 और 2 क्या होगा 3, ये इसका क्या होगा मैक्स हो जाएगा। ठीक है, सीधा शॉर्टकट। और इसी साइन एक्स का निगेटिव -1 है, मतलब क्या होगा 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, ये इसका क्या होगा मिनिमम। ठीक, तो एक तरीका ये तरीका मैंने सिखाया कि भाई सीधा सीधा अगर साइन एक्स का मैक्सिमम मिनिमम मालूम है उसकी वैल्यू पुट करो और सीधा सीधा मैक्सिमम मिनिमम, आपको पेन कॉपी छूने की आवश्यकता ही नहीं है, देखे प्लस किए और वही आंसर, खत्म बात। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू रख दो। हाँ, साइन एक्स का ज्यादा वाला वैल्यू रखोगे तो अधिकतम मैक्सिमम मान देगा, कम वाला वैल्यू देखोगे तो मिनिमम मान देगा। अब एक छोटा सा ट्रिक जो है वो क्या कर देगा, आपका 1 सेकंड में आंसर देगा, सिर्फ ये रूल मालूम होने चाहिए। ठीक, उसको दूसरे वे से मान लो नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे आप लिखेंगे कि सर ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि साइन एक्स लेस आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखो भाई 2 दिख रहा है ना, तो 2 सब में जोड़ दो, क्या होगा -1 + 2 लेस आर इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स लेस आर इक्वल टू 2 + 1, दैट मींस 1 लेस आर इक्वल टू योर y लेस आर इक्वल टू होगा 3, और यही तो y है ना, इसी को मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम, ये हो जाएगा इसका मिनिमम। इस परिस्थिति में भी आपका वही आंसर आ रहा है, इस परिस्थिति में भी आपका वही आंसर आ रहा है, जैसा क्वेश्चन आप देखें वैसा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। माइनस में थोड़ा डरना, माइनस जब आता है ना, माइनस मैथमेटिक्स में अमरीशपुरी है। ठीक है, वो खुश हुआ बोल दिया मतलब आपको दुखी होना पड़ेगा है ना। तो माइनस जब भी आता है थोड़ा सा सहम जाना, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस गड़बड़ करता है। माइनस कैसे गड़बड़ करेगा, चलिए इसी क्वेश्चन में निकाल दोगे इसको। तो सर किसका याद करना पड़ेगा अपने को, cos sin। देखो cos sin बस याद रखो, क्योंकि 10 का तो कहा जाता है माइनस अनंत और प्लस अनंत। नहीं सही दे दिया कहीं इधर उधर नहीं ऐसा और आएगा भी ना तो साइन cos में कन्वर्ट कर लेना। मतलब वो चीज याद रखेंगे, क्योंकि 10 वाला का अधिकतम कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है, और न्यूनतम कहाँ तक जाता है, माइनस अनंत तक जाता है। अब उसमें अधिकतम और न्यूनतम क्या निकालोगे, तो ही तो आंसर आएंगे, या तो माइनस अनंत आएंगे या अनंत आएंगे। इसका तो एक बाउंड्री है ना 1 और 1। ठीक है, इसलिए तो मैंने उस समय आपको रेंज निकाल के दे दिया था। आप पहले क्लास में किए थे क्या, फर्स्ट क्लास आप किए थे क्या, नहीं, उसमें मैंने आपको बताया था डोमेन और रेंज पूरा एक चार्ट बना दे दिया था कि साइन एक्स का मान अधिकतम कहाँ तक, न्यूनतम कहाँ तक, कॉस का अधिकतम न्यूनतम, उसी में आप चेक कर सकते हो कौन कौन सा अधिकतम कौन कौन सा न्यूनतम, वहीं से यहीं से लिया हूँ जी मैं इसको, उसी चार्ट से लिया हूँ, आप देख लेना। ठीक है, मिला दो। अब देखो इसमें जैसे मान लो यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए 5 - cos x, है ना। अब 5 - cos x आ गया, तो माइनस आता है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना पड़ेगा उसको मैं पहले लॉन्ग कट में बताता हूँ। देखो भाई क्या होगा कि cos की वैल्यू क्या है, -1 लेस आर इक्वल टू cos x लेस आर इक्वल टू 1। अब यहाँ माइनस लाना है तो हम सब में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 - cos x और माइनस, जैसे ही माइनस से गुणा करोगे तो ये जो साइन है ना वो पलट जाएगा। ये समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो चूंकि आपको 5 चाहिए तो क्या होगा 1 + 5 > 5 - cos x > -1 + 5, ये हो जाएगा 6 > y > 4। ये 4 इसका क्या होगा मिनिमम हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा इसका, ठीक उल्टा हुआ, क्या हुआ उल्टा चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, मिनिमम ये हुआ मैक्सिमम ये हुआ। ठीक, तो
मैं ये सलाह दूंगा आपको कि जब निगेटिव वाला कोई भी दिखे, है ना, तो उसमें हो सकता है आप कंफ्यूज कर लो। उसमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। मैक्सिमम के लिए मिनिमम की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, मिनिमम के लिए मैक्सिमम की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। मान लो ये समय याद नहीं आया, खट से आप क्या किए, 1 डाला, हाँ ये मैक्सिमम ये मिनिमम, ऐसा करके क्या क्या ऑप्शन में रहेगा ही वो। तो मेरा सलाह ये है, मानिएगा कि इस टेक्निक का उपयोग करिएगा। ठीक है, क्या होगा, कितना समय लगा, 2 मिनट भी नहीं लगा। एक क्वेश्चन को 2 मिनट हम देख सकते हैं। देखो आपका परम और चरम उद्देश्य ये है कि 40 नंबर लाना है। ठीक है, नहीं समझ में? हाँ, 40 नंबर आपको लाना है। ठीक है, जनरल हो तो 50 नंबर लाना। ठीक, इतने के लिए संघर्ष करो आप, है ना? नहीं ऐसा नहीं, पिछले बार हुआ है तो माइनस सब सुने माइनस में हुआ पिछली बार, बस खाली पेपर में बैठे बस। ओके, तो मेरा सलाह यह है कि निगेटिव जब भी पोर्शन आए तो इसका उपयोग करना, क्योंकि उस समय शॉर्टकट में बनाने का प्रयास करो, शॉर्टकट में बन ही जाएगा, लेकिन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उल्टा पुल्टा मतलब उसका मिनिमम इसका मैक्सिमम होता है, इसका मैक्सिमम उसका मिनिमम होता है, तो उल्टा पुल्टा क्यों याद करो आप, है ना? उस समय कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप सीधा ये कर लो ना, 4 लाइन तो करना है आप, जहाँ ज़्यादा कुछ है इसमें काम बन जाएगा। ओके, साइन के लिए भी होगा यही, साइन के लिए भी यही होगा। माइनस माइनस जब भी आया ना, माइनस यहाँ पे जब भी आया, कॉस के साथ माइनस रहे तब ना, ये ऐसा रहे तो नहीं करना है। कॉस x -5 है तो नहीं करना है, यस सर, उसमें सीधा सीधा कुछ लगा सकते हैं। इसमें 1 रख सकते हैं। हाँ, लेकिन कॉस के साथ निगेटिव है या साइन के सामने निगेटिव है, उस परिस्थिति में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। यस सर, तो ये मैक्सिमम मिनिमम बता दिया। अब मैक्सिमम मिनिमम जो आपके एग्जाम में आया है उस पर एक बात करते हैं। आपके जो एग्जाम में आया है वो कुछ ऐसा टाइप का है ना, कौन सा क्लास आपको कैसा होगा? ये 11 का बुक है भाई। उससे सब्जेक्ट नहीं था, मात्र 11 से? नहीं, ये तो 11 में है कि फार्मूले वार्मूले देखने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। बाकी आप देखो, जब 11th आप पढ़े होगे, 12th आप पढ़े होगे, तो उसमें तरीका अलग था क्वेश्चन बनाने का। पुराने ये वो चलेगा सर? सर 19 मानते हैं। फार्मूला तो सब वही रहेगा, क्यों नहीं चलेगा? तो आप क्या पीटी की तैयारी कर रहे हो? क्या करोगे, इंजीनियर बन गए? यही कर रहे इंजीनियर बन के क्या करोगे यार? इंजीनियर तो बैठे थे गुरुजी बनेगा। क्यों भाई, इंजीनियर बन के क्या करोगे? कंपटीशन तैयारी करने कॉलेज का करना भाई साहब, कॉलेज का भी तरह साथ साथ ये रहा सर, ये वाला बता रहा हूँ। हाँ हाँ, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसी को बताने के लिए मैंने एक सूत्र देख रहा था। चलिए लिखिएगा, नोट करेंगे। a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, a cos x, हाँ cos से नोट करेंगे, a cos x प्लस b sin x a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c हो, तब इसके जो मैक्सिमम मान होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम मान होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यह मैक्सिमम मान होगा और ये क्या होगा, मिनिमम मान। दोनों प्लस
ठीक है। यस तो मैक्सिमम और मिनिमम के जो वैल्यू है इस सूत्र के माध्यम से आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा मैक्सिमम। अच्छा इक्वल 5 ये रूट ओवर कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 9, ठीक है। रूट ओवर कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस 13 इसका मैक्सिमम होगा, माइनस 13 इसका निगेटिव माइनस, ठीक है। 5 का कोई रोल नहीं। एक मिनट चलो ठीक है, अभी ये 5 को छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात कीजिए। तो मैक्सिमम रूट 13 हो गया, ये मैक्स हो गया, और मिनिमम क्या होगा, ये आपका माइनस, तो मैक्सिमम और ये मिनिमम, ठीक है। आगे पीछे रहते हुए चलेगा ना सर? हाँ कोई दिक्कत जैसे कि नहीं, स्क्वायरिंग रूट का क्या क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये अभी माना चक्कर ही नहीं, अंदर कुछ है नहीं तो साइन। हाँ हाँ, यहाँ पे 2 और 3 है, स्क्वायरिंग करो रूट निकालो, वही इसका पॉजिटिव निगेटिव देखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अब जो है जैसे आप भी क्वेश्चन किए हो उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये समझ में आ गया क्या, ठीक। क्वेश्चन कुछ ऐसा मान लो आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये ऐसा कुछ हो गया, 2 sin x प्लस 3 cos x माइनस मान लो या प्लस 7 है, ठीक है। उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में वही ट्रिक पुराना वाला यूज करना है, क्या कि इस पूरे का मैक्सिमम क्या होगा, 2 2 4 3 3 9 वर्गमूल 13 धन 7, ये इसका क्या हो गया मैक्सिमम। मिनिमम क्या होगा, वर्गमूल 13 धन 7, ये क्या होगा इसका मिनिमम, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है 5 कहाँ गया, तो 5 ऐसा गया, ठीक। समझ में आ रहा है, तो ऐसा बनाना है। 5 जो इधर था उसको इधर ला के 5 तक। तो कुल मिला के ये जो इसी टाइप का क्वेश्चन आया मेरे ख्याल से, यस सर। है ना। तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक। कि एक सूत्र बस याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट कर लेना। क्या कॉन्सेप्ट है, a² प्लस b² और माइनस a² प्लस b²। और बराबर इस साइड रहता तो सर, कौन सा, जैसे 7 इक्वल टू बाद रहता है, नहीं इक्वल टू तो रहेगा नहीं, केवल एक नहीं रहता। नहीं, हाँ इक्वल टू पे रहेगा नहीं। नहीं जैसे तब से आप ये हाँ नहीं, वो मैं गलत क्वेश्चन के हिसाब से कर लीजिए, काटा हूँ उसको ना, ठीक है। वहाँ पे जो सी लिखा है वो नहीं रहेगा। हाँ हाँ नहीं ठीक है ना, कांस्टेंट है, लेकिन उसमें जो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम कॉस और साइन को ही वैल्यूमेंट को देखेंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जो इस टर्म में जो भी रहेगा, ठीक है, इसमें अब सी को हमने लाया ना, देखो यहाँ पे लाया 7, ठीक है। ये 7 क्या इंडिविजुअल नंबर है, क्या है, नंबर है। हमको निकालना क्या, इस पूरे समीकरण का अधिकतम मान क्या होगा, इस पूरे समीकरण का अधिकतम मान क्या होगा, इस पूरे समीकरण में इसका मान क्या हुआ, अधिकतम मान हो गया, उसमें आपने जोड़ दिया कुछ, ठीक है। सर क्वेश्चन नहीं बन रहा, 0 आ रहा है, मतलब इंफिनिटिव आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन नहीं है, उच्चतम मान है, उच्चतम मान क्या होगा, ठीक है। देखते हैं इसको, मिटा दें क्या इसको, यस वैसा आ सकता है क्या, इक्वल टू 7 रहे हो सकता है क्या, जैसे आप हाँ तो -7 मतलब कुल मिला के उस कांस्टेंट का यूज करना है, याद रखना, पक्षांतर कर ले, उस कांस्टेंट का उपयोग करना है आप, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया है 1/4 cos x प्लस 3 sin x माइनस 5, ठीक है। तो इसका कहता है उच्चतम मान ज्ञात करो। उच्चतम मान का मतलब क्या हो जाएगा, इसका 4 चौक 16 और 9 है ना 25, 25 का 5, ठीक है। 5 माइनस 5 0 ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। -5 -5
ये क्या हो जाएगा -10 -10। इसका आंसर क्या है? 1/-0 आएगा ना मैक्सिमम, नहीं होगा हाँ मतलब ऑप्शन में नहीं है। मैक्सिमम तो 0 आ जाएगा नहीं, इनफाइनाइट आ जाएगा -10 आएगा सर। -10 मैक्सिमम 4 जो 16 और 5 में देखो ना, आप इसका आंसर ले रहे हो हाँ उसका आंसर और ये क्या है जी? बटे में है ना। नहीं, तो इसका आंसर 0 आएगा ना। ये बता रहा हूँ, सुनो बात को। ये क्या हुआ? बटे में है ना, यस इसमें ये बटे में है। तो बटे में है तो आपको याद होगा जिसका जो मिनिमम होता था उसका मैक्सिमम होगा, और जिसका मैक्सिमम होता था उसका मिनिमम होगा। याद आया कुछ? यस सर, यस सर। नहीं आया समझ में? नहीं नहीं, वो 1/-10 तो- आएगा आंसर। ये वाला बात। -10 देखो यही कंफ्यूजन हुआ। क्या कंफ्यूजन हो, समझ में आया कि नहीं आया? आप अगर सिंपल लेते हो तो रूल काम करेगा जो आपने बताया, लेकिन जैसे ही अपॉन में आया, माइनस में आया, तो क्या होता है? मिनिमम मैक्सिमम हो जाता है और मैक्सिमम मिनिमम हो जाता है। मतलब इसका मैक्सिमम मान जो होगा वो क्या था? 5 पे आता था। किस पे आता था? 5 पे अधिकतम मान आता था। तो उसमें अब अपॉन में हो गए तो -5 पे उसका अधिकतम मान आएगा। तो -5 कितना होगा? -10। तो इसलिए इसका आंसर -1/10 है। तो वो नहीं ले सकते क्या सर? जैसे 1/, है तो इनफाइनाइट ऐसा नहीं होता 1 नहीं अनंत क्यों? नहीं भाई, आप मैं क्वेश्चन को लगता है समझ नहीं पाए होगा। नहीं समझ, कुछ दिन आप बताए थे सर। हाँ नीचे है ना, तो आप सीधा चेंज हो जाएगा बोले थे। मैक्सिमम मिनिमम हो जाता है, मिनिमम हाँ, वही बात, यही बात मैं बोल रहा हूँ कि 1/, में है तो बताया ना, जैसे 5 बड़ा है 2 से, तो 1/5 बड़ा नहीं हो सकता 1/2 से, वो छोटा ही होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू है वो क्या दिख रहा है? इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम के लिए अपॉन में है, तो इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो -5 के लिए देखेंगे, और मिनिमम हाँ, और मिनिमम मान +5 का देखेंगे, क्योंकि वो बटे में है। बटे में जो होता है ना, मैक्सिमम मिनिमम हो जाता है, मिनिमम मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो अनंत की तरफ कह सकते हो, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? -1/10 होगा। -5 दैट मीन्स ये देखो ना, ये वाला। ठीक है, तो ऐसा आप इसको बनाइएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ है, ये लोग नोट करो, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसके साथ 0 हो जाएगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? इसका इसी का मैक्सिमम बताया ना, 1/, क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 0 दिख रहा है। मिनिमम जो है मिनिमम कितना हो जाएगा? 1/10 आ जाएगा ना। 1 हाँ, -5 -10 मैक्सिमम होगा। हाँ मैक्सिमम हाँ। 1 में नहीं कर सकते। 1 का कोई रोल ही नहीं है क्या? कौन सा 1 का? जो 1/10 अरे एक बार फिर से आप समझो, 5 बड़ा है 2 से, हाँ या ना? हाँ ठीक है, अभी 5 बड़ा है 2 से और 1/5 को करेंगे 1/2 से, तो क्या ये साइन चेंज होगा ना? हो जाएगा। तो क्या हुआ? इसका मैक्सिमम मिनिमम हो गया, इसका मिनिमम मैक्सिमम हो गया। जैसे ही कोई चीज को बटे में करते हो आप, तो बटे में करे तो क्या हो गया? अधिकतम न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम अधिकतम हो जाता है। इसलिए इसका आंसर -1/10 है। ठीक, एक तो चलिए। नहीं कंफ्यूजन करता है। नोट करिए, 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा, जल्दी से लिखिए। तो 3 + 5 cos थीटा + 12 sin थीटा। सर धीरे धीरे 5 cos थीटा + 3 हटाइए ना भाई, 3 क्यों लिख दिए? 5 cos थीटा + 12 sin थीटा। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ, 7 cos थीटा + 24 sin थीटा। 24 sin थीटा 24 sin थीटा। ठीक है, थ्री cos थीटा + 4 sin थीटा। है ना? इनके आप महत्तम और न्यूनतम मान निकालते रहिएगा। पहला का प्लस महत्तम न्यूनतम बोले तो वही है क्या सर? हाँ, वही मैक्सिमम मिनिमम। हाँ ठीक है, वो देखते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। बस ये है कि कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना होगा। अभी तक मैंने फार्मूला आपको बताया नहीं है, अभी तक जो चीज़ें थी वो मैंने बनाने का प्रयास किया। अब हम आते हैं मेन फार्मूले पर। ठीक है, कि त्रिकोणमिति का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है फार्मूले बेस्ड है। मतलब आपको फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फार्मूले कैसे कैसे हैं, शुरुआत करते हैं। sin² थीटा प्लस क्या होता है भाई? 1 ये हमने बचपन में कूद कूद के पढ़ा है। ठीक है भाई, और उसके है ना,
ये इसी से हम बहुत सारे चीज़ें बनाते रहते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का मान, कॉस का मान, ये सब चलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, और क्या पढ़े हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 बेसिक फार्मूले हो गए। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक हो गया, एक स्लॉट हो गया। दूसरा स्लॉट बेटा ध्यान देना, आपने ये पढ़ा है साइन 2 थीटा का मान क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का मान क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2-3 चीजें जनरेट हो। इस कॉस को 1 माइनस साइन लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस साइन को 1 माइनस कॉस लिखेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इससे एक और आंसर आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर साइन को 10 में कन्वर्ट करना हो तो ये भी फार्मूला होता है। इसको 10 में कन्वर्ट होना होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। मतलब इस कॉस थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं। यस ठीक है, फिर देखो tan 2 थीटा का मान क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का मान। ठीक, क्लियर हुआ? साइन 2 थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा की वैल्यू, tan के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, cos के फॉर्म में। इसका उपयोग हम कब करेंगे पता है? इसका उपयोग जब क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़े। ठीक, खासकर इनवर्स वाले जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो इसको अगर आप याद रख लेते हैं तो आपके साथ सीधा सीधा 40 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। कैसे? 20 नंबर का त्रिकोणमिति और 20 नंबर का अवकलन और समाकलन। क्योंकि अवकलन समाकलन आप पढ़े हो, सब सूत्र उपयोग होता है। त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले उपयोग में आते हैं। आइए, स्वागत है। बंद कर दे बेटा, इसको बंद कर दो। ठीक है, ये फार्मूले हो गए, लिख लिए क्या? नहीं सर। अगला जो फार्मूला है, तीसरा कैटेगरी का फार्मूला कुछ ऐसा होगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। ठीक है, इसी पैटर्न में क्या होगा? साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ठीक है, इसी पैटर्न में चौथा जो है कॉस ए प्लस बी की बात करें तो क्या होता है? कॉस ए कॉस बी। देखो याद रखना, जब कॉस वाला आता है ना तो हम प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। इसी में क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी जब होगा तो कितना हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस हो जाएगा साइन ए और क्या हो जाएगा? साइन बी। इस प्रकार से दो पैटर्न ही होंगे। पांचवा जो होगा इसको हम प्लस करके लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखो भाई, प्लस करेंगे तो ये दोनों कटेंगे, कितना हो जाएगा? ये 2 साइन ए और कॉस बी। एक फार्मूला बन गया। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी माइनस क्या होगा? साइन ए माइनस बी। जब इसको इससे माइनस को माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 2 कॉस ए और साइन बी। क्या किया गया? इन्हीं दोनों को मैं प्लस किया फिर माइनस किया तो मुझे ये पैटर्न मिला। 6 जो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, फार्मूला ऐसा होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 2 कॉस ए और कॉस बी। यहाँ पे दूसरा थोड़ा देखना पड़ेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना? इसको अपोजिट करते हैं। इसको पहले लिखेंगे ए माइनस बी को, इसको बाद में लिखेंगे तो माइनस, ये कॉस वाला कैंसिल होगा, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 साइन ए और साइन बी। इस प्रकार से ये आपके 6 सूत्र हो गए। इधर का मिटा दो क्या? कल एक एक फार्मूला एक एक से पूछूंगा यार।
ठीक। याद कैसे करेंगे सर इतना? हाँ फॉर्मूला याद कैसे करेंगे? हो जाएगा। तो याद हो जाएगा यार, पढ़े हो आप 11वीं 12वीं तो पहले याद करें सर। में, याद हो जाएगा। देखो भाई साइन सी प्लस साइन डी, देखो अब सब काम की बात हो रही है ना यहाँ पर, क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी कितना हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सॉरी साइन साइन, और साइन क्या होगा डी माइनस सी बाई। तो इसी को याद रखना ना, बाकी तो पैटर्न चलेगा, लेकिन ये डी माइनस सी हो जाता है। क्यों होता है इसमें देखो समझ आएगा, निगेटिव दे देगा है ना, माइनस चार्ज आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं। क्योंकि आप जानते हो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन। तो इसका एक आंसर ऐसा भी हो सकता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर उसी पैटर्न में यहाँ रखना है तो सामने में माइनस लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन क्या होगा सी माइनस डी बाई 2। लेकिन शर्त यह है कि सामने में आपको माइनस लगाना है, उस पैटर्न में याद करना है। तो नहीं तो एक पैटर्न याद कर लो डी माइनस सी लगा, तो जो आपको अच्छा लगे आप यूज करें। ठीक, ये होगा इतने है ना, नोट करो। आगे बढ़े, नोट ही नहीं किए और फोटो खींच रहे हो क्या? सर के साथ। ठीक है, हो गया। मैं एक ना फोटो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है, उसको आप नोट कर लें। हाँ फार्मूला वाला, तो उससे क्या होगा कि यहाँ का टाइम बच जाएगा। ठीक, यहाँ का टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, लगभग तो बता दिया। मिटा दूँ क्या इसको, इधर वाले मिटा दूँ, इस साइड को सर, इस साइड इधर वाले को। मिटा दूँ, इधर को मिटा दूँ। हाँ चलो नोट करो भाई फार्मूला वाला ना। फार्मूला कुछ ऐसा है, अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी कहीं दिखाई दे तो उसको हम लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या हम इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब तुम जा सकते हो ना उधर, ये मिटा दो बस। अब 3 थीटा का कॉन्सेप्ट कैसा होगा थोड़ा ध्यान से देखना। साइन 3 थीटा का जो सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सबसे अधिक बार बार यूज होने वाला सूत्र है 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बार उपयोग करते हैं इसका, बार बार उपयोग होगा, अवकलन में भी समाकलन में भी त्रिकोण में भी। ठीक है, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये बेसिक फार्मूले हैं,
इसका कहीं ना कहीं हम उपयोग करने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़े। हाँ जी, नहीं ऐसे ही बैठे आए थे, बैठ जाते हैं क्या हो सर, बैठ सकते हैं बैठ तो सकते हो, लेकिन कैसे, क्या पढ़ने आए? क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ोगे? जगह हो गया है सर। नहीं ऐसा सर वो नहीं जगह के लिए आ है। रहे हैं पहले से, जगह के लिए आ रहे हैं, इसके बाद भी क्लास पहले से पढ़ ली रूम गए थे हम लोग। ठीक, बैठो बैठो बैठ साथ। देखो, मतलब एक ना वो होता है, एक प्रतियोगिता हुआ भाई कि दो महिलाएं एक जगह बैठी हैं या दो कन्याएं एक जगह बैठी हैं, और मतलब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो बोले दो महिलाएं एक साथ बैठे हैं और दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा झूठा है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, अब देखना ये लोग बैठे हैं ना, नहीं कर, देखो कर रहे हो। पहले स्टेप में गड़बड़ हो गया कहानी। आगे बढ़े। कौन सा क्लास है बेटा आपका? नीट का अच्छा, नीट का करते हो, मिटा दो क्या? ठीक है, इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए और दिमाग में भी छाप लीजिए, अगर 40 नंबर पाना है तो। ठीक है, 40 नंबर पे संघर्ष किसी फार्मूले से करने वाले हैं। और अभी जो बताने जा रहा हूँ पहाड़ है, लेकिन लगेगा पहाड़, लेकिन है बहुत छोटा कहानी। ठीक, तो शुरू करें, चलिए आइए। सर हमको रखना पड़ेगा, हैं? रखना पड़ेगा तू रखना ही पड़ेगा तो भाई। सर आया थोड़ा। अब अगर बारी में रहते तो मैं कहता भाई इस बेस से 20-25 क्वेश्चन बना लो तो फार्मूला याद हो जाएगा। नहीं सर, जो फॉर्मूला आया है थोड़ा और ही बता दीजिए, आप कैसे इधर उधर किए हैं तो आ गया है ऐसा टाइप का थोड़ा आगे तुम बता क्वेश्चन के थ्रू आएगा ना सर, हैं? क्वेश्चन के थ्रू आएगा। हाँ, मतलब क्वेश्चन देखो, ये सारी जो चीजें हैं ना वो क्वेश्चन में आपको दिखेंगे, उसी पे यहीं से उठा के फिर उसमें लगाऊंगा, आपको बताऊंगा देखो वहाँ पे ये फार्मूला है, उसके आधार पर। फॉर्मूला थोड़ा सा आया कैसे, आप बता रहे थे ना कुछ इसमें प्लस माइनस किए, इधर आ गए उधर आ गए, सब बोल रहे थे ना। देखो क्या है, ये जो है ना, ये प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं, तो ये जो माइनस वाली बात हुआ ना, तो इसमें क्या होता है, अगर माइनस को हम ऐसे सामने मुझे -40 हाँ, वो तो आया। इसलिए मैं इसको अपोजिट किया, इसलिए मैं इसको क्या किया, अपोजिट किया। और इसमें रीजन भी बता दिया कि भाई यहाँ पे ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते तो हो। ये ठीक है सर। इसमें मेरा मेन उद्देश्य मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको पूरे इस फार्मूला का जनरेट कहाँ से हुआ है, पूरा सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर आप उसको सबको जनरेट करने जाओगे तो समस्या हो जाएगी ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो मूल चीज़ें हैं उसको लेना है, इतने ही फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। और अभी मैं जो 36 फार्मूले बताऊँगा, ठीक है, उसको याद रखना है। वो 36 फार्मूले मुश्किल से 1 मिनट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ऐसा मैं टेक्निक बताऊँगा आपको। ठीक है, चलिए नोट करिए। एसी बंद हैं? है, एसी बंद है, उसी बंद है। और एसी ना थोड़ा नहीं चलता सर, चलता है डेली। बहुत पावर पे काम कर ऑन कर दो भैया। केमिस्ट्री तो चलो, यहाँ का हवा तो बाहर फेंके, ऐसा बोलना। हो गया सर, ऑन हो गया। हो गया ना। देखो भाई, अभी जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा भौकाल है। क्या है ये? भौकाल, मतलब खतरनाक, प्रथम दृष्टया देखने से डर लगेगा, है ना। देखिए आप लोग जो पढ़े होंगे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये जो पूरा जो हर एक का 6-6-8 घर है ना, 8 6 48 फार्मूले इसमें जनरेट होंगे। कितने फार्मूले जनरेट होंगे? 48 फार्मूले जनरेट होंगे। लेकिन उसमें आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता है, कुछ 2 चीज़ें 2 पॉइंट बस याद रखनी है, बाकी 48 फार्मूले ऐसे ही अपने आप दिखने लगेंगे। कैसा? यहाँ पर जो घर 4 घरों में बांटा गया, 4 घर है, हर घर में 2-2 प्राणी रहते हैं। 4 घर में 2 प्राणी, हर घर में 2-2 प्राणी रहते हैं। मतलब ये पहला घर हो गया है ना, ये दूसरा घर हो गया, ये तीसरा घर हो गया, और ये कितना हो गया? चौथा घर। ये 4 घर है। इस घर में
इस घर में जो रहेंगे वो रहेंगे 90 माइनस थीटा वाले प्राणी रहेंगे। जैसे ही 90 से उधर जाएगा तो क्या होगा 90 प्लस थीटा, और 180 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। 180 से प्लस आएंगे तो क्या होगा 180 प्लस थीटा, 270 से इधर जाएंगे तो क्या होगा 270 माइनस थीटा, इधर जाएंगे तो 270 प्लस थीटा, और ये 360 है तो क्या होगा 360 माइनस थीटा। ये प्लस जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो 360 प्लस थीटा। इस प्रकार से हर घर में आप देख सकते हैं दो दो प्राणी, दो दो व्यक्ति निवास कर रहे हैं। ठीक, अब इन दोनों का क्या होगा, हर घर की एक क्वालिटी है ना। किसी घर में रंग रोगन वाइट वाला है, किसी में पीला वाला है, किसी में लाल वाला है, किसी में मतलब सब अलग अलग टाइप के गुड़ाकू घस रहे हैं। ठीक तो यहाँ पर जो पहला वाला जो गुड़ाकू कैसे घसेगा कि इसमें बोलेगा सब सात्विक टाइप के लोग रहेंगे, ऑल पॉजिटिव, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं, ठीक है, सब पॉजिटिव रहेंगे, एकदम शुद्ध आध्यात्मिक, है ना, जियो और जीने दो वाला प्राणी। ठीक, ये वाले घर में जाओगे तो क्या होगा, ये वाले घर में ना एक ही टाइप का प्राणी जो है ना साइन थीटा, और इसका जात भाई कौन सा कॉसेक थीटा, यही बस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब रावण रहेंगे। इसके अलावा चार्ट तो चीजें होता है, सेट हो साइन कॉस टेन है ना, तो उस कॉसेक कॉट और सेक, तो उसमें से दो जो चीजें होंगी पॉजिटिव होंगी, और बाकी सारे जो भी आप दिख रहे हैं दिखेंगे इसके अलावा वो सब क्या होंगे नेगेटिव। अगला में आल साइन यहाँ पे हो जाएगा 10 पॉजिटिव होगा, इसका अपोजिट कॉट, ये दोनों बस क्या होंगे पॉजिटिव। यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गया। मैंने क्या किया, पहले गोलवा बनाया, 4 घर बनाया, पहले घर दूसरे घर में कौन कौन रहता है ये बताया, फिर कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव ये बताया। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? अब ये बातें जब समझ में आ गया होगा, अब इसमें 2 चीजें में कैटेगराइज करते हैं। पहला कि क्या, पहला कंडीशन कि 90 और 270 कैटेगरी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, है ना, सेक का कॉसेक में, और कॉसेक का सेक में परिवर्तन होता है। दूसरा कंडीशन मैंने कहा कि 180 एंड 360 में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं होता है मतलब क्या होगा, साइन का क्या होगा, साइन होगा, कॉस का कॉस एंड सेक। ठीक है, ये इतनी चीजें अगर आप सीख गए तो सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं इस पैटर्न में। ठीक, तो इसको नोट करो, पहले नोट कर लिए क्या? चलो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं 90 माइनस थीटा वाली बात करता हूँ, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा में क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। आप देखो इसमें क्वालिटी क्या है, सब पॉजिटिव है, 90 है 90 है 90 है, क्या होता है, परिवर्तन होता है। किसमें होता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का सेक में, ये परिवर्तन होता है। मैं एक कंडीशन समझा दिया कि भाई 90 जब भी आएगा 270 जब भी आएगा उसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, इसका जो 90 प्लस वाला क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा में, प्लस मतलब घर नंबर कहाँ आ गए, 2, किसमें आ गए 2। तो इस कैटेगरी को आपको पहले लिखना है, कौन सा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एंड साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा, सेक। ये दोनों बस क्या होंगे, पॉजिटिव। मैंने इन दोनों को पहले लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये जो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब उसके बाद जो लिखोगे आप, जैसे cos 90 प्लस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कौन सा बच गया, cos 10 कॉट, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस क्या होगा, 10। इस कैटेगरी में क्या देख रहे हो आप, आपको यहाँ पे दूसरा 2 चीजें जोड़ना पड़ेगा।
एक के दूसरे घर में कौन पॉजिटिव होता है और परिवर्तन तो होता है, वो तो सबको अंडरस्टूड है कि 90 में परिवर्तन होता पहले है। दो को पॉजिटिव मार देंगे। हाँ, पहले दो को पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं, अभी मैं समझाने के लिए इसको लिखवा रहा जी हूँ। सर। अभी मैं टेक्निक बताऊंगा, उससे बहुत इजी वे पे आप याद कर सकते हैं। समझ में आया 90 प्लस? Yes, sir. ठीक। उसके बाद देखो 360 90 के बाद हो गया 180 आते हैं, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा में देखो परिवर्तन नहीं होता नहीं है, होता है। तो 180 या वाले सीरीज में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन से घर में है? दूसरे घर में है। दूसरे घर का राजा कौन? साइन। तो 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कितना हो जाएगा? साइन थीटा। और कॉसेक 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा कोसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी आपका tan 180 माइनस थीटा tan थीटा माइनस है ना, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा एंड सो ऑन। यस ठीक है। अगला जो होगा, अब घर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरे में बात करते हैं तो 180 प्लस थीटा। प्लस थीटा में कौन राजा? tan cot। क्या लिखेंगे हम लोग? tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, sin 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा एंड सो ऑन। बाकी लिख लेना आप लोग। यस सर। ठीक है। 270 माइनस थीटा, 270 जैसी आया मतलब आपको डर जाना है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन होगा। कैसे होगा? tan 270 माइनस थीटा है ना भाई, ये हो जाएगा cot थीटा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी क्या हो जाएगा भाई? साइन 270 माइनस थीटा, साइन का क्या होगा? कॉस थीटा माइनस, बाकी सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव। मैं बाकी लिख नहीं रहा, आपको समझ में आ गया? यहाँ तो समझ में आया? मतलब 90 हो गया, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। अब आते हैं 270 प्लस में। 270 प्लस में क्या हो जाएगा? 270 प्लस मतलब घर नंबर 4 में पहुंच गए, तो cos 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, sec 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये सब पॉजिटिव होंगे। बाकी साइन 270 प्लस थीटा ये होगा माइनस cos थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, इधर का हो गया क्या? फोटो की जो लिखोगे नहीं क्या? नहीं तो हो गया, हो गया। सुन रहे थे ना आप? अच्छा हाँ, फोटो खींचे क्या सर? हो गया सर। हो गया। खींच ही लेते हैं। चलो ना, दो बचा 360 वाला बताया था। झाला माना झाला ना। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ देखो भाई 360 हुआ, इसी को जनरली हम माइनस थीटा ही बोलते हैं। यहाँ पर 360 माइनस थीटा माइनस थीटा मतलब दोनों एक ही होता है। ठीक है, जैसे साइन माइनस थीटा पर माइनस साइन थीटा कहाँ से आता है? देखो वो इसी से आता है। ये क्या होगा? साइन, यहाँ पे cos क्या होगा? 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, या इसी को हम ऐसा लिखते हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, याद रखिएगा। sec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा sec थीटा, या sec माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस sec थीटा। ठीक है, वैसे ही आप sin 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस साइन थीटा, और या इसी को हम ऐसा भी लिखेंगे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस पैटर्न में आपको याद रखना। 360 प्लस फिर से घर नंबर 1 में पहुंच गए, है ना भाई? 360 धन थीटा, मतलब केवल साइन थीटा की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा, है ना। cos क्या होगा? 360 प्लस थीटा cos थीटा एंड सो ऑन। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर अप कर लिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको फोटो खींच लो लिखने के बजाय, क्योंकि अब क्लासेस चालू होने में दिक्कत होगी, मुझे उनको समझाना है इसको। सब फोटो खींच लो। मोबाइल रखे हो क्या? नहीं रखे हो उसके ग्रुप में डाल देना। तो चैलेंज जीते ऐसे भी तो चैलेंज ये कोई बात नहीं कर रहे खींच लिए क्या? मैं इनको बोला कि दो लड़कियां एक साथ बैठी है, संसार का सबसे बड़ा झूठ है ना, दो लड़कियां एक साथ बैठी और वो आपस में बात नहीं करती,
तो चैलेंज लोग जीत गए, आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक, सभी जगह माने नहीं है मतलब। अब देखो इतना सब आला माला झाला याद करने की आवश्यकता नहीं है, दो चीजें याद रखनी है, ठीक। मैं इसको मिटा दूंगा, ये वाले हिस्से को पूरा मिटा दीजिए। पूरा मिटा दूंगा। चलो मैं इतने में समझाने का प्रयास करता हूँ। इधर देखो, जैसे मैं कहता हूँ साइन 180 माइनस थीटा। अब आपको ये सबको भूल जाइए, अभी जो बताया इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला कौन सा याद रखना है कि यहाँ क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 180 में परिवर्तन नहीं है। पहला क्या याद रखोगे, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसमें परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, ये डिसाइड करेंगे हम। क्यों? इस नियम के तहत। तो इसमें परिवर्तन होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो। चुपचाप यहाँ पे पहले साइन थीटा लिख लो। क्लियर हुआ? यहाँ पे इसको देखते साथ जो यहाँ पे है वही आएगा। 10 है तो 10, cot है तो cot, sec है तो sec। मतलब जो मंदिरा हमको बजाना था इसको देख के बजाना है। अब आपको गुड़ाकू घसना पड़ेगा, किसके लिए? माइनस कि माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है। तो तोता छाप देखना पड़ेगा कौन सा है। अब देखो 180 माइनस थीटा, अब एक कौन से घर का सदस्य है? दूसरे घर का राजा कौन? साइन। इसलिए प्लस, ठीक। यहाँ देखो मान लो यही हो जाए बेटा 10 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा। तो 180 क्या है, चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 10 थीटा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से घर में? कौन से घर में? पहले घर में। दूसरे घर में? दूसरे घर का राजा कौन? साइन। ये निगेटिव होगा ना। 10 270 प्लस थीटा, 270 दिखा मतलब चेंज करोगे 10 का कार्ड में, संघर्ष करोगे निगेटिव के लिए पॉजिटिव के लिए। 270 प्लस थीटा घर नंबर 4 का राजा, 4 का राजा cos से, ये क्या है 10, ठीक है। मतलब अब ये आला वाला झाला याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ दो चीजों पे वो करना है। पहला स्टेप ये देखना है कि 180 है, 90 है, 360 है, क्या है, या 270 है। तो इस कैटेगरी को याद रखिएगा। 90 270 में परिवर्तन होता है, कैसे होता है ये भी याद रखिएगा। और 180 और 360 में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है। आप देखो 270 जैसी आया तो आपने इसको चेंज किया 10 का कॉर्ड में, 180 आया तो आपने चेंज नहीं किया क्योंकि उसका रूल है कि 180 और 360 में परिवर्तन नहीं होता। तो आप परिवर्तन होता है नहीं होता है, पहला तो आपको ये लिखना पड़ेगा। दो ही संघर्ष है इसमें, कितने संघर्ष है? दो। पहला संघर्ष परिवर्तन होता है कि नहीं होता, दूसरा संघर्ष कि कौन से घर में है, प्लस है कि माइनस है। वो घर अगर पता चल जाए उस व्यक्ति का, वो उसका घर कौन सा कलर का है, क्या है कहानी, वो सब बन जाएगा, ठीक है भाई। तो इनका जो घर है ना ये इम्पोर्टेंट है। प्लस होने पे दूसरे घर में चला जाता है, माइनस होने पे पहले घर में चला जाता है, मतलब घर चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। अब देखो इसीलिए मैं इसको अच्छे से बना दिया। तो आपको दो चीजें पता करनी है, पहला कि परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा क्या हुआ उसका घर। जैसे मैं कहता हूँ साइन 360 प्लस थीटा, बताओ बेटा आंसर क्या होगा पीछे। हाँ, साइन 360 माइनस थीटा, अब देखो जैसी मैं पूछा तो आपका दिमाग पहले ये होगा 360 पूछे हैं सर, माइनस भी पूछे हैं, 360 परिवर्तन होता तो पहला आप साइन थीटा बोलोगे, पहला आंसर आपका साइन थीटा आ गया। अब संघर्ष किसके लिए? माइनस के लिए। तो 360 माइनस थीटा घर नंबर 4, वहां कॉस इसलिए माइनस होगा, माइनस साइन, ठीक है। मतलब मैं स्वाभाविक मैं कुछ ही पूछूंगा तो आप थोड़ा सा डरोगे, मैं भी डरता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस पूछा तो मैं और आप और मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए, बाकी 3-5 सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। हाँ इच्छा है, सबसे बड़ा कहानी है। संसार में कोई आदमी अगर दुखी है ना सिर्फ इसीलिए दुखी है, लोग क्या कहेंगे।
मतलब गुड़ाखू घसने का मन करे लोग यार बोलेंगे गुड़ाखू घस रहे थे, नहीं घस रहे। बात समझ, मतलब ये एग्जांपल लेता हूँ, देखो ये एक हल्का फुल्का माहौल बनाने के लिए सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बहुत सारे हैं हमारे पास, राजा कटारिया, बहुत सारे वर्डिंग हैं। लेकिन क्या होता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। जो भी चीज़ें हम जवाब देते हैं ना, तो पहले हम अरे आप बोलो फुट गलत बताओ, हंसी, ये हो गया कहानी, है ना। ऐसी होता है, स्वाभाविक सबके साथ होता है। तो जो चीज़ें पूछी जा रही है उस समय एक मंत्र दे रहा हूँ, आप और हम केवल आवाज़ सुनाई दे, बाकी कोई नहीं है क्लास। तो जो भी मैं पूछूं, जैसे मैंने पूछा साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 पे ध्यान दिया, साइन का साइन होगा, ये हो गया, आपने एक आंसर निकाल लिया, 50% आंसर आपने निकाल लिया। साइन 180 प्लस थीटा, 180 मतलब साइन का साइन आएगा, साइन थीटा आपने निकाल लिया। 180 प्लस थीटा, घर नंबर कौन सा, घर नंबर 2 3, घर नंबर 3 का राजा कौन, 10 कार्ड 10 कार्ड। मैंने क्या पूछा, इसलिए निगेटिव होगा तो माइनस साइन। तो जो भी पूछूंगा ना, अब आप उस हिसाब से बताना शुरू करें, ठीक है। चलो बताओ भाई, 1090 प्लस थीटा क्या होगा। 1090 प्लस थीटा, तो 90 पे जोड़ दो, चेंज होगा तो 10 का हो जाएगा कॉट थीटा। एक आंसर आया 50% कॉट थीटा। आगे अब निगेटिव पॉजिटिव बताओ, 90 प्लस प्लस थीटा। मतलब सेकंड माइनस में आएगा। माइनस। देखो अभी आप मैंने आपको बताया, हो सकता है अभी थोड़ा सा हो, लेकिन घर में ना खुद ऐसे 8-10 शब्द लिखना, 48 में 8-10 शब्द लिखना, ठीक है। और खुद ही ऐसे ही एनालाइज करना। कैसे एनालाइज करना, 180 90 को पहले देखना है, दूसरा को कौन से घर में देखना है, वो डिसाइड करेगा प्लस माइनस, कौन से घर में वो डिसाइड करेगा प्लस माइनस, और कौन से घर में डिसाइड ये कर रहा है प्लस माइनस, और 90 और 180 चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिसाइड कर रहा है। ये दो चीज़ें आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इन सब चीज़ों को जो है आपको दिमाग में रखेंगे, इतने सारे फार्मूले दिमाग में रखेंगे, तो क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा, है ना। कहाँ से आया वाला कहाँ नहीं, ठीक है। रट्टा कहाँ मार रहे हो नहीं आप? सर, समझ रहे नहीं हैं, सर, मैं तो भाई यहाँ मैथमेटिक्स में रट्टा जो है ना नहीं सर, मार, मतलब जो भी रट्टा मारेगा सीधा कुएं में जाएगा भाई, एकदम लाइन से बोलता हूँ। ऐसे समझे तो सर आप ठीक। बताएं हम लोग को। कि पढ़ो ऐसे, ध्यान देना, पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सको। जी सर, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो पढ़ाने वाले में प्रॉब्लम है या तो पढ़ने वाले में प्रॉब्लम, दो ही प्रॉब्लम हो सकती, तीसरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें आप यहाँ पढ़ के, जैसे मैं बता दिया, बाहर निकले और कोई पूछे आपसे तो आप उसको बता पाओ, तब आपने सही पढ़ा है। और अगर ऐसा हाँ नहीं यार वैसा बताया तो वैसा बताया, मतलब हो गया फिर कहानी, ठीक है। तो गुड़ाखू घसो बेटा तो शिद्दत से घसो, ठीक है, पूरा मन योग से घसो, समझ रहे हैं। हाँ, कुंजम नहीं, अरे बेहोश हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, नहीं, डूब जाओ, ठीक है ना। जब परमात्मा को पाने चलते हैं लोग ना, क्या क्या नहीं करते, ठीक है। तो आप तो अभी अपने जीवन के लिए एक पोस्ट व्याख्याता 50,000 महीना वाला तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको जूझना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके जैसे हजारों लोग हैं जो एग्ज़ाम देंगे, उसमें से आपको निकल के सामने आना है। और वो लोग कुंजम करेंगे तो नहीं, टोटलिटी के साथ 100% लगाना पड़ेगा, ठीक है। परमात्मा भी देखते हैं ना यार कि ये कैसे कर रहा है ना, कैसे ढंग से मजीरा बजा रहा है कि नहीं, छकनिक बज रहा है या कैसा बज रहा है, वो देखते हैं, वो उसका आवाज़ हाँ एकदम लय में बज रहा है, हाँ इसको देना चाहिए। एक बार बजा टिन, उसके बाद छोड़ दिए, टिन छोड़ दिए, अरे यार ये तो पागल ही है, कुछ करते नहीं अपने लिए। तो जूझना पड़ेगा, है ना। मैं आपको उस तक ले जाना, वहाँ तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग उदाहरण से, कि आप यहाँ बैठे हैं या कहीं और बैठते कोई भी क्लास के लिए, तो जिस क्लास में बैठे हो उस क्लास से पूरी मनस्थिति आपकी यही होनी चाहिए, और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो चीज़ें आपको कोई भी किसी भी वक्त पूछे तो आप उसको बता पाएँ। ये दो चीज़ें आप इसमें दिमाग में रखें कि जब भी क्लास में घुसें, मतलब ऐसा घुसें कि अब हम इसको पढ़ाना है बाद में, ठीक है। तो मतलब आप जब 11वीं 12वीं जाके पढ़ाओगे ना स्कूल में, ये सब काम आएंगे, ऐसा सुनो स्कूल में पढ़ाना ही हमको, ठीक है ना, तो काम आएंगे, ठीक। तो चलो मैं ज़्यादा 3-5 नहीं करता हूँ,
कल 4-5 करेंगे। तो कल जो है सीधा सीधा क्वेश्चन लेंगे, सारे फार्मूले एक बार मैं आपसे पूछूंगा 5-7 मिनट, उसके बाद फिर हम लगभग कल 20 से 25 क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन मैं कुछ बनाता हूँ, कुछ आप लोग बनाओ। याद रखिएगा, रोज़ अगर क्लास कंटिन्यू हम लेते हैं तो हर दिन अगर मैं 15 क्वेश्चन बताता हूँ, 15 क्वेश्चन आप बनाते हो, 300 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है एक दिन में हम बना रहे हैं। कितने दिन में? एक दिन में कितने? 30 दिन में कितना होगा? 90। हाँ कितना होगा? 900 क्वेश्चन। बाप रे, कितने क्वेश्चन? 900 क्वेश्चन अगर आपके पास है, सोचो कॉपी में 900 क्वेश्चन। क्वेश्चन तो संग्रह नहीं है सर, क्वेश्चन तो बनाएंगे पर संग्रह नहीं है उसका अभी। अब देखो, एक मंजीरा बजाने का मन है, मंजीरा ही नहीं खरीद रहे हो, दिक्कत नहीं है। तो हाथ से थोड़ी बजेगा, हाथ से बजेगा क्या? पड़ोसी मानेंगे सर 11th क्लास का बुक है पर वो थोड़ी ना मतलब उस लेवल पे तो देखो 11th क्लास की बुक जो है ना, केवल उपयोग करेंगे कॉन्सेप्ट के लिए, सूत्र के लिए, हाँ, तो वही कुछ ठीक है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर लगभग 150 से 200 बच्चों को मैंने पढ़ाया है, उन सब को मैं लिवा दिया था क्या? सेल्फ स्कॉलर यूनिवर्सल। पुराने जितने बच्चे जब मेरे से पढ़े हो चाहे कहीं से ही पढ़े हो, उनके कोई टच में अगर हो आप लोग, उनसे मांग लो, कोई सिलेक्शन तो होगा ना किसी न किसी का, उनसे उठा के ले लीजिए। फंसता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ाते हैं। यूनिवर्सल में वो समुद्र है क्वेश्चन का, ठीक है, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन तो आए हैं, है ना। हर सब्जेक्ट का आता है। अब बाकी का नहीं कह सकता, मैथ्स में तो आता है, हर ठीक सब्जेक्ट है। का आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आता है सर। वो दे, यूनिवर्सल वो मतलब समझो वो यूनिवर्सल, पुराना कि नया सर? वो कुछ भी लो आप, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड में है। पुराना ठीक है। तो आपको मतलब आप जो है युद्ध में सर बताए चले गए हो, तलवार लेना भूल गए हो, गला कटेगा तय। तो जी घोड़ा को करते साथ ही कोई काट देगा गला, तलवार ही नहीं है, म्यान बस रखे हो आप। अब ये म्यान को ऐसे रखे हो, तलवार निकालने का अरे कुछ ही नहीं, सामने आ रहा है उसके पास तलवार, चक से काटेगा, ठीक है। तो तलवार भी एकदम चमचमाता हुआ होना चाहिए, एकदम धार किया हुआ। गाना वाला चलेगा सर। काम चल ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये भी तो क्या इसको बंद कर दीजिए। बंद कर दो, बंद कर दो। मिनिमम वैल्यू वाला क्वेश्चन है, ये कुछ दूसरा टाइप का दिख रहा है।